जय हिंद दोस्तों। आज हम हिमालय के दर्रों की बात करेंगे और हिमालय के दर्रों में हमारे जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और उसमें सबसे पहले हम भारत के भौतिक प्रदेशों के हमारे टॉपिक चल रहा था, उसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसकी ऊंची ऊंची चोटियां हमने देखी हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर हिमालय के जो दर्रे हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच से तंग दर्रे, जिनसे होकर प्राचीन समय में लोग इस हिमालय को पार करके व्यापारिक मार्ग जो थे, रास्ता उपलब्ध करवाने वाले, उन्हीं को हम दर्रे कहते हैं। दूसरा हमारा आएगा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा आएगा प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार, और चौथा है तटीय मैदान व द्वीप समूह। तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विद्वानों ने बांटा है। पहले क्या था, विद्वानों ने पहले इसको उत्तर के विशाल मैदान के अलावा भूआकृति के आधार पर पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश को भी अलग से रखा जाता था और द्वीप समूह को भी अलग से रखा जाता था। तो कुछ विद्वान आज भी तटीय मैदान को द्वीप समूह से अलग रखते हैं, लेकिन हम मुख्यतया भारत के 6 जो भूआकृतिक भाग हैं, और हम मानते कितने हैं, 4। इसका मतलब उत्तर के विशाल मैदान को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी पढ़ेंगे। जब हम तटीय मैदान पढ़ते हैं उनके साथ ही हम द्वीप समूह भी पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें जम्मू कश्मीर की। हमारे जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं वो कौन कौन से दर्रे हैं उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अब जम्मू कश्मीर से का विभाजन कर दिया गया है और एक दूसरा बना दिया गया है लद्दाख। तो अब जो पहले जम्मू कश्मीर में हम दर्रे पढ़ा करते थे उसकी हम बात करेंगे। तो मैं ये 3 हटा देता हूं और हम सबसे पहले हिमालय के दर्रों में देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। दर्रे वो तंग रास्ता होता है जो पहाड़ों को चीर के जाता है, वही दर्रा होता है। और दर्रे की हम बात करें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आपको यहां पर मिलेगा काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी के बीच से काराकोरम दर्रा भी है। और इस काराकोरम दर्रे की हम बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और इसी के इधर हमारे एक दर्रा है बनिहाल। और विशेष बात मैं इधर लिख देता हूं, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रों में पहला आता है काराकोरम, दूसरा है हमारा करा बन्नी पीर, तो बनिहाल दर्रा। तीसरा है पीर पंजाल दर्रा। बनी पीर जो जीमा आवे कोई करा, तो जोजिला दर्रा। और के बनास्या पान गुज्जी बनास्या। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। आपको याद करने के लिए इतना ध्यान में रखना है कि आपकी बन्नी पीर चली गई है, अब आपकी जो जीमा आई वो करो, चाहे आप भुज्जी बनाओ कुछ भी बनाओ। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, बन्नी आपकी कहाँ चली गई है, पीर, अपने मायके चली गई है। मायके को पीर कहते हैं, पीर। तो बनी पीर जो जीमा है वही करा, तो बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, काराकोरम और बुर्जिल, ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। अब विशेष बात, जो बनिहाल दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा है, इन दोनों की अगर जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये दोनों ही हमें जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग उपलब्ध कराते हैं। यानी जम्मू से कश्मीर घाटी को जाने का मार्ग जो गुजरता है वो मार्ग गुजरता है कहां से, इस बनिहाल से, काराकोरम दर्रे, पीर पंजाल से। इसके बाद जोजिला दर्रा, इसमें हम एशिया की सबसे बड़ी सुरंग बनाने जा रहे हैं। 2018 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। इससे अब जो लेह है वो श्रीनगर से हर मौसम में जुड़ा रहेगा। तो जोजिला दर्रे की अगर हम बात करें तो ये श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग उपलब्ध कराता है। अब इसको हर मौसम में जोड़ने के लिए हम जोजिला सुरंग बना रहे हैं। 14 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी और दोस्तों ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी।
ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, जोजिला सुरंग। और विशेष बात, इसके नीचे यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और इधर है हमारा तिब्बत। तो दोस्तों अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में आपको तिब्बत से जोड़ने वाली दर्रे मिलेंगी, उन्हीं दर्रों में मैं आपको लेके चल रहा हूं। और एचपी में तिब्बत को जोड़ने वाले वो दर्रे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों में आपको बहुत ही आसानी रहेगी एचपी के दर्रों की, कि शिपकिला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, और एक है रोहतांग दर्रा। तो विशेष बात, अपनी मारवाड़ी में एक प्रियतम अपनी प्रियतमा को कह रहा है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि आप बाड़े में आ जाना, मैं आपको लाचा ला दूंगा। आप कहाँ जाना? बाड़े में आ जाना, लाचा ला दूंगा, और फिर मेरे आके चिपक जाना। प्रेमी कह रहा है अपनी प्रेमिका को कि बाड़े में आ जाना, लाचा ला दूंगा, और फिर मेरे आके चिपक जाना। बाड़े में आएगी तो चिपकेगी, तो फिर रोहतांग देंगे, फिर टांग देंगे रोहतांग में। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है जो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी। प्रेमी अपनी प्रेमिका से हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील में कह रहा है कि आ जाना हिमाचल प्रदेश की शिमला, हम चलते हैं, और वहां पर बाड़े में आ जाना, लाचा ला दूंगा आपको, फिर मेरे से चिपक जाना। बाड़े में आ जाना, आपको लाचा ला दूंगा, और मेरे से आके बाड़े में चिपक जाना, फिर आपको टांग देंगे रोहतांग में। ठीक है, तो विशेष बात एंड खास बात आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, और जो शिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा है, इन दोनों की हम बात करें तो दोस्तों शिपकिला दर्रे से ही हम शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। तो शिमला से आप कहाँ जा सकते हैं? तिब्बत। किससे? शिपकिला से। तो शिपकिला शिमला, शिपकिला शिमला, याद रह जाएगा मेरे लाडलू। तो मेरे रसगुल्लो, शिमला, शिमला से शिपकिला, और शिपकिला से तिब्बत का मार्ग गुजरता है। बड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये दोनों ही क्या करते हैं? लेह से मनाली की सड़क गुजरती है इनसे। कहाँ की सड़क गुजर रही है? इन दोनों से ही लेह मनाली राजमार्ग गुजर रहा है। और दोस्तों हमें पता है यहाँ पर हमने रोहतांग सुरंग बना दी है, और इसी रोहतांग सुरंग को हम अटल सुरंग भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, हम आपको अलग से सुरंग भी पढ़ाएंगे जब हम परिवहन पढ़ेंगे तब। तो विशेष बात, यहाँ अटल सुरंग रोहतांग सुरंग है जो लेह मनाली है, इसका मार्ग गुजरता है बड़ा लाचा से और रोहतांग दर्रे से होकर के। इसके बाद हमारे उत्तराखंड में माना व नीति दर्रा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो उत्तराखंड है उसके माना व नीति दर्रा से होकर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा सकते हैं। कैलाश मानसरोवर। और दोस्तों वैसे तो तिब्बत जाया जाता है, माना नीति दर्रे से तो तिब्बत ही पहुंचते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि उत्तराखंड में एक हमने बनाया है, थोड़ा नीचे आ गया हूं, वैसे आप ध्यान रखना, लिपू लेक दर्रा। और आजकल हमने लिपू लेक दर्रे से होकर सीधा कैलाश मानसरोवर की सड़क बना दी है। इस तरह से लोग लिपू लेक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। तो ध्यान रखना, हिमाचल के भी 3 दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के भी कितने दर्रे हैं? 3। तो हिमाचल कहाँ? प्रदेश बाड़ा में, हिमाचल बाड़ा में लाचा ला दूंगा और चिपक जाना मेरे से। तो बाड़ा लाचा शिपकिला रोहतांग ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, ध्यान रखना। और मान गया नीतू लिपू लेक, मान गई नीतू लिपू लेक, वो है उत्तराखंड में। मान गई नीतू और लिपू लेक ये तीनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं। तो 3 ही दर्रे हिमाचल प्रदेश में है और 3 ही उत्तराखंड में है। तीनों आपको ध्यान में रखने मेरे लाडलू। उत्तराखंड में माना है, नीति है और लिपू लेक है। तो उत्तराखंड की बात आ जाएगी, उत्तराखंड देहरादून की पहाड़ियों में नीतू चलेगी क्योंकि नीतू मान गई है, और वहां पर लिपू लिपू हो जाएगा। लिपू लेक दर्रा भी वही है। मानती है नीपू तो लिपू हो जाएगा, मानती है
नीतू, तो क्या हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। तो इसलिए माना है नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, इधर ये तीन हैं, शिपकिला, बाड़ा लाचा और रोहतांग। तो बाड़े में आएगी तो लाचा ला के देंगे और चिपक जाएगी, जब चिपक जाएगी तो रोहतांग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टांगना जरूरी है, हिमाचल में टांगना जरूरी है, अन्यथा फिर उत्तराखंड में लिपुलेख भूल जाएंगे हम। तो इसलिए आप ध्यान रखना, हिमाचल में आप टांग देंगे बस, ठीक है। तो बचेगा लिपुलेख, वो अपने आप ही कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में, क्योंकि बाद में तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, वहां कोई दर्रे नहीं है। अब हम चल रहे हैं यहाँ सिक्किम में। सिक्किम हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। सिक्किम में जो हमारे दर्रे हैं उसमें एक तो आता है नाथुला दर्रा, और दूसरा है यहाँ पर चुंबी घाटी से मार्ग देता है, वो उस दर्रे का नाम है जेलेपला दर्रा। और ये जेलेपला दर्रे से होकर ही चुंबी घाटी से मार्ग गुजरता है। कौन सी घाटी है, चुंबी घाटी, और उसी से जेलेपला दर्रा सिक्किम में। तो नाथू जल रहा है सिक्किम में, जेलेपला, तो नाथू जल रहा है सिक्किम में, नाथू जल रहा है सिक्किम में, याद रखिएगा, नाथू सिक्किम में जल रहा है, ताकि चुंबी चांबी हो रही है, चुंबी चांबी को देख के नाथू सिक्किम में जल रहा है। तो सिक्किम का नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, चुंबी घाटी। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, प्राचीन जो रेशम का मार्ग था वो नाथुला दर्रे से होकर ही गुजरता था, और 1962 के भारत चीन युद्ध में सबसे ज्यादा सामरिक महत्व का दर्रा था नाथुला दर्रा, जो हमारे और चीन के बीच प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी था, हमने बंद कर दिया। अब वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच प्रमुख जो व्यापारिक मार्ग वाला दर्रा है वो सिक्किम का नाथुला दर्रा है, ध्यान रखना। भारत और चाइना के बीच प्रमुख व्यापारिक जो मार्ग है वो हमारा कौन सा है, सिक्किम का नाथुला दर्रा, याद रखिएगा लाडलू। इसके बाद यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक हमारा बौद्ध मठ है, तवांग बौद्ध मठ, इसलिए यहाँ पर तवांग घाटी भी है। और जब तवांग बौद्ध मठ में दलाई लामा जाते हैं, जिनका कल जन्मदिन था 6 जुलाई को दलाई लामा, तो चाइना को दिक्कत होती है कि आप अरुणाचल प्रदेश वाले इस तवांग में क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के दर्रे दिखा रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं हमारे, उनकी हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा पहला दर्रा तो आता है बोमडिला, बोमडिला। दूसरा रहता है हमारा दिफू, और एक यांगयाप दर्रा भी है, और यांगयाप दर्रे से होकर ही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यांगपो सांगपो, वो हम ब्रह्मपुत्र में देखेंगे दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणा जब चलते हैं तो पहाड़ों में बोब ढीले हो जाते हैं और दिप होने लग जाती है, सांस उठने लग जाता है, पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में बोम ढीला हो जाते हैं, बोब ढीले हो जाते हैं और दिपू सांस उठने लगता है तो दिपू होती है। तो बोम ढीला और दिपू कहाँ होगा, जब आप अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, जब अरुणा के साथ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, तो इस बार आपको बोम ढीले और दिपू करना है तो अरुणा के साथ जाना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, बोमडिला और दिपू, बोमडिला और दिपू, बोम ढीले हो गए और दिपू हो रहा है, याद रखिएगा। कहाँ पर, जब आप अरुणाचल गए थे, अरुणाचल कहाँ चलती है, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर तवांग घाटी बौद्ध मठ है वहीं पर चलेंगे, और बोमडिला और दिपू, ठीक है दोस्तों। तो ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे थे। तो दोस्तों यह ध्यान रखना, हमारे हिमालय में महत्वपूर्ण जो दर्रे थे वो हमने देखे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, ध्यान रखना ये कराकोरम आजकल लद्दाख में हो गया है, कराकोरम कहाँ हो गया, लद्दाख में। तो दोस्तों यह ध्यान रखने वाली बात है, जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं बन्नी पीर जो जिमा वे बोई करा, बन्नी पीर थारी बन्नी पीर है जो जिमा वे बोई करो, तो बनिहाल, पीर पंजाब, जोजिला, बुर्जिल और कराकोरम, ये सभी दर्रे जम्मू कश्मीर में है मेरे लाडलू, ध्यान रखना। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपके पास आ गई शिपकिला, बाड़ा लाचा, बाड़े में आवेगी तो लाचो लिया दोगा, बाड़ा लाचा और रोहतांग कर दोगा, टांग दोगा, रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। उसके बाद उत्तराखंड में ये तीनों मैंने दिखा दिए हैं।
उत्तराखंड जाने, देहरादून जाना है, मान गए आप, तो चलो नीतू के साथ, नीति और लिपू लेक दर्रा, ये तीनों ही हमारी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ध्यान रखना मेरी लाडलू। उसके बाद में मणि के हो गया तुज्जू तुज्जू, यहाँ नागुम के नीचे ये नागालैंड है दोस्तों, नागालैंड, और नागालैंड के नीचे यहाँ पर है मणि, और मणि के क्या हो रहा है, तुज्जू तुज्जू, बस याद रखना मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल, और मणि के क्या हो रहा है, तुज्जू तुज्जू, तुज्जू दर्रा, ये आपको ध्यान में रखना है, तुज्जू तुज्जू, मणि, मणि तुज्जू तुज्जू, मणि तुज्जू तुज्जू, ऐसे याद करो, मणि तुज्जू दर्रा, मणि है तो तुज्जू दर्रा, तो मणिपुर का कौन सा दर्रा हो जाएगा, तुज्जू दर्रा हो जाएगा। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है मणि का तुज्जू दर्रा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो हमारे नाथुला दर्रा जो भारत और चीन के बीच प्रमुख व्यापारिक मार्ग है सिक्किम का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पांग साउ दर्रा, अगर आप इस अरुणाचल से म्यांमार आते हैं, इधर कौन सा देश है, म्यांमार, अरुणाचल से अगर हम म्यांमार की ओर आते हैं, इधर अरुणाचल प्रदेश से हम म्यांमार की ओर आते हैं, नीचे म्यांमार है, हमें पता है, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, नीचे म्यांमार है, तो वहां पर पांग सांग दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा और है, उसका नाम है पांग सांग दर्रा, और ये दर्रा म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश का मार्ग देता है। तो दोस्तों ये कुछ दर्रे थे। इसके बाद में मैं आपको अरुणाचल, अरुणा वाले तो आपको याद आ जाएंगे, अरुणा चलेगी तो बॉम्ब ढीले होंगे और दीपू दीपू होने लग जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब अरुणा को हटाना पड़ रहा है, बॉम्ब ढीले हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दीपू दीपू हो रहा है। अब यहाँ पर एक है मुंबई से नासिक, वो है थाल घाट और भोर घाट, और एक है पाल घाट, वो नीचे है, नीचे वाला है पाल घाट। अब आपको ये ध्यान रखना है, मुंबई से नासिक जाएंगे तो थाल घाट आ जाएगा, और मुंबई से पुणे जाएंगे तो भोर घाट आ जाएगा। अब दोस्तों मुंह में आप थाली लेते हैं तो नासिका तक चले जाते हैं, मुंह में थाली आएगी तो नासिका तक जाएंगे, तो फिर मुंह में मुंबई, मुंह में तो मुंबई, और थाली आएगी तब आप कहाँ जाएंगे, नासिक। तो ये ध्यान रखना, मुंबई से नासिक तब तो थाल घाट हो जाएगा, ठीक है। मुंह में जाएंगे थाली लेकर तो नासिक, नासिका तक चले जाएंगे तो मुंबई से नासिक कौन सा हो जाएगा, थाल घाट हो जाएगा। जिंदगी में याद रखना, मुंह में थाली तो नासिक, तो मुंबई से नासिक थाल घाट हो जाएगा। बच गई कौन, भोर घाट। बस इतना ही एक याद रखना है कि मुंबई से आप पुणे जाते हैं तब भोर हो जाती है, भोर हो जाती है। शुक्र को कहते हैं ना सांझ का तारा, भोर का तारा। तो मुंबई से जब आप पुणे जाएंगे, मुंबई से पुणे, तब आपको क्या हो जाएगी, मुंबई से पुणे में भोर हो जाएगी, मुंबई से पुणे में क्या हो जाएगी, भोर हो जाएगी। तो मुंबई से पुणे में क्या हो जाएगी, भोर हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मुंबई से जब आप जाएंगे तो पुणे में क्या हो जाएगी, भोर, तो उससे हम कहते हैं भोर घाट। कौन सा घाट आ गया नीचे, भोर घाट। तो बस ये दो नीचे के दो ध्यान में रखने, दोनों ही मुंबई से हैं। पहला मुंह में जाते हैं तो थाली, तो नासिका, तो मुंबई से नासिक के लिए हमें कौन सा है, थाल घाट है। मुंबई से नासिक के लिए कौन सा है, थाल घाट है। जबकि जो भोर घाट है, इसके लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि मुंबई से पुणे जाते हैं तो भोर हो जाती है, मुंबई से पुणे जाते हैं तो भोर हो जाती है। इसके बाद में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां हम प्रायद्वीप के पठार में पढ़ेंगे, तो वहां पर पाल घाट है जो कोची केरल से आपको तमिलनाडु के मदुरै से जोड़ता है, वो पाल है, वो पाल है। तो नीचे नीचे पाल है, नीचे होता है पाल, तो नीचे पाल है, पाल घाट है, याद रहेगा। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत दक्कन के पठार के दर्रे हैं, जबकि ये हिमालय के दर्रे थे। ठीक है दोस्तों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर्रे हैं जो अलग अलग मार्ग हमें उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें आपको तवांग बौद्ध मठ याद रखना है जो तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ने के लिए अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है, बोमडिला है। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे लाडलो, भूल कोई हमसे हो ना जाए। ये था हमारा हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रों में। अब हम नीचे का ये भाग देख लेते हैं, मैदानी प्रदेश, फिर हम प्रायद्वीपीय पठार में चलेंगे। दोस्तों मैं चुंबी घाटी को हटा रहा हूं, आपसे मिलके जा रही है कौन सी घाटी, चुंबी घाटी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठार में जो हमारे हैं वो थाल घाट, भोर घाट है, बस इतना ध्यान में रखना। अब देखिए दूसरा हमारा आ रहा है उत्तर का विशाल मैदान,
उत्तर का विशाल मैदान। दोस्तों गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र भी आती है, इधर से हम नदियां पढ़ेंगे। तो इन नदियों के द्वारा जिन मैदान का निर्माण किया जाता है उसी मैदान को हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, क्योंकि पहाड़ों से बहकर आने वाली जो नदियां हैं वो यहाँ पर मैदानी भागों में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती हैं, और नदियों के सहारे बहकर जो मिट्टी आती है उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो ध्यान रखना, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किस मिट्टी से हो रहा है? जलोढ़ मिट्टी से हो रहा है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, अतः उत्तर का विशाल मैदान उपजाऊ मैदान है। और यहाँ मुख्य कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ ये मैदानी भाग है। और दोस्तों यहाँ पर पानी की सुविधा है, उपजाऊ मैदान है, अतः यहाँ पर जनसंख्या का दबाव भी अधिक है, अतः जनघनत्व भी अधिक है। तो विशाल मैदान में सर्वाधिक जनघनत्व हमें भारत में देखने को मिलता है, जैसे बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश। और इसीलिए हमारे भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। हमें पता है 1000 ही नहीं 1102 है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये उत्तर का विशाल मैदान है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये किस मिट्टी से बना है? ये जलोढ़ मिट्टी से बना है। क्योंकि अब हम तीसरे पे जाएंगे, प्रायदी पे पठार वो काली मिट्टी से बना है, अभी आप जलोढ़ मिट्टी से बात कर रहे हैं हम। अब इस जलोढ़ मिट्टी में, इन मैदानी भागों में सबसे पहले जो पहाड़ों से नीचे की ओर आती हैं, जो पहाड़ों से नीचे की ओर नदियां आती हैं, इन प्रदेशों को हम क्या कहते हैं? इन प्रदेशों को हम तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इन प्रदेशों को हम क्या कहते हैं? तराई प्रदेश कहते हैं। मसिकिला, बड़ा लाचा, बड़े में आ जाएगी, सिपकिला कर देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिला में एशिया की सुरंग मैं आपको दिखा दूंगा, आप चिंता न करें। अबे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर उत्तर के विशाल मैदानी प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, और इस मैदानी प्रदेश के भूभाग में हमें 3 तरह के भूभाग देखने को मिलते हैं। कितनी तरह के भूभाग? 3 तरह के। पहला है तराई प्रदेश। अब देखो इसमें तराई हो रही है, तराई हो रही है क्योंकि जो नदी है वो इस तरह से बहती है। अब इस नदी के अंदर ये जल बह रहा है, हमें पता है। तो अब दोनों ओर जल, जमीन में रिश्ता तो है ही, जमीन में दोनों ओर जल रिसेगा तो यहाँ पर पेड़ों को पानी खूब मिलेगा, तो ये तराई हो जाएगी। इस तरह से आप अपने मकान निर्माण के समय उनकी तराई करते हैं, ऐसे यहाँ के दोनों ओर के भूभाग में तराई हो रही है, इसलिए यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। तो इन तराई प्रदेशों में मुख्यतः हमें घने जंगल देखने को मिलते हैं। पहाड़ों से नीचे नदियां जहां मैदानों में प्रवेश करती हैं उन्हीं भागों को हम क्या कहते हैं? तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है? जमीन के अंदर पानी रिस रहा है, तो जमीन में पानी रिसता है, इसका मतलब तराई हो रही है। तो यहाँ पर घने जंगल भी देखने को मिलते हैं। घने जंगल होंगे तो वहाँ जीव जंतु भी होंगे, इसलिए यहाँ पर तराई प्रदेशों में ही हमारे अधिकतर राष्ट्रीय उद्यान हैं। हम बहुत जल्दी राष्ट्रीय उद्यान के पास चलेंगे। दूसरा प्रदेश है खादर प्रदेश, और तीसरा है बांगर प्रदेश। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं का क्वेश्चन एग्जाम में हॉल में हमसे पूछा जाता है कि कौन सा तो खादर प्रदेश होगा और कौन सा बांगर प्रदेश होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नदियों का जल है वो आता रहता है बह बह करके मैदानी भागों में, उसके साथ जलोढ़ मिट्टी भी आती है बह करके, लेकिन जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच जाता है उसे खादर कहते हैं। और बाढ़ का पानी पहुंचता है खाड़े में। भाई बाढ़ का पानी कहाँ पहुंचेगा? जहां खड़ा होगा, जहां ढलान होगी, खाड़े में पानी जाएगा, खाड़े में पानी जाएगा तो खादर, यहाँ पानी चला जाएगा तो यहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी, तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानी प्रदेश होगा। अब जहां पर पानी नहीं पहुंच पाएगा बाढ़ का, तो वहां नई मृदा नहीं पहुंच पाएगी, नई मिट्टी नहीं पहुंच पाएगी, तो वो बांगर प्रदेश होगा। उसको हम क्या कहेंगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है आपको कि जहां पर खादर प्रदेश, जहां बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, उन मैदानी भागों में नवीन जलोढ़ मिट्टी भी जमा हो जाती है, अतः उन प्रदेशों को नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानी प्रदेश होते हैं, उन्हें खादर कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानी प्रदेश होते हैं उन्हें बांगर प्रदेश कहते हैं। ये ध्यान रखना। एक होता है यहाँ पर भंबर प्रदेश, एक और कौन सा होता है? चौथा भी भंबर प्रदेश।
जहां पर नदियां न तो मैदान में होती हैं न पहाड़ों में, एकदम जमीन के अंदर होते हैं, कंकड़ पथरीला जो भूभाग होता है उसको हम भामर प्रदेश भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था उत्तर के विशाल मैदान की बातें, और उत्तर के विशाल मैदान में ही भूगोलवेताओं ने किसको शामिल कर रखा है, हमारे इस राजस्थान वाले भूभाग को उत्तर के विशाल मैदान में ही शामिल कर रखा है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, इसी उत्तर के विशाल मैदान में शामिल रखा गया है किसको, इस थार के मरुस्थल को। ये कौन सा है, मरुस्थल। और इस मरुस्थल को हम क्या कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान में है, इसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। तो ये जो थार का मरुस्थल ये भाग है, इसको मैदानी प्रदेशों में शामिल किया गया है, इसको उत्तर के विशाल मैदान में शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना। और थार के मरुस्थल में भी सर्वाधिक जनघनत्व वाला ये मरुस्थल है। विश्व के मरुस्थलों में, पूरी दुनिया के मरुस्थलों की जब हम तुलना करते हैं तो विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल। और दूसरा ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, ये भी ध्यान रखना। ये 2 पॉइंट रहते हैं दोस्तों मरुस्थल से। पहला पॉइंट थार की मरुस्थल से क्या है, पहला पॉइंट है सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, और दूसरा पॉइंट है जैव विविधता वाला मरुस्थल, ये भी ध्यान रखना। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी कौन सा है, थार का मरुस्थल है। और थार के मरुस्थल में कैसी वनस्पति पाई जाती है, हम राजस्थानी तो जानते हैं। यहाँ पर थार के मरुस्थल में मरुद्भिद वनस्पति देखने को मिलती है। थार के मरुस्थल में मरुद्भिद वनस्पति, जैसे आपके फोग है, जैसे आपके कैर हैं, यानी ऐसी वनस्पति यहाँ झाड़ियां वगैरह पाई जाती हैं जो पानी की कमी होने पर अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो ऐसे मरुस्थलीय प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है, उस वनस्पति में फोग मुख्यतः है। आजकल धीरे धीरे फोग विलुप्त हो रहा है। इसके अलावा आक है, कैर है, ऐसी झाड़ियां वनस्पतियां यहाँ देखने को मिलती हैं, और उसी वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति बोला जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और विशेष बात, यहाँ पर सेवण धामन जैसी नामक घासें भी पाई जाती हैं। तो विशेष बात, जो थार का मरुस्थल है ये विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है हमारा थार का मरुस्थल। और इधर हम बात करें, ये उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, और उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेशों से हुआ है, ध्यान रखना। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, ये ध्यान रखना। अब अगले प्रदेश में हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय के पठार में चलेंगे अगले वीडियो में। तो पहले हम मध्यवर्ती उच्च भूमि को देखेंगे, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वतमाला को देखेंगे, कैमूर की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां जो मध्य भारत में हैं, उनको हम अगले वीडियो में कुछ और पहाड़ियां देखेंगे। उसी में हम मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की ऊंची चोटी भी देखेंगे। दोस्तों हमें पता है मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारी गुरु शिखर राजस्थान में है, और दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुड़ी है, और दूसरी है दोदा बेटा। उनके हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको हिमालय के दर्रे और उसके बाद नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानी प्रदेश जो किससे बना है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। उत्तर का विशाल मैदान सर्वाधिक जनघनत्व वाला मैदान है और सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, और इसी में थार का मरुस्थल भी शामिल कर रखा है भूगोलवेताओं ने। और थार के मरुस्थल की विशेषताएं हम जानते हैं, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, और विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी मरुस्थल है, वो हमारा थार का मरुस्थल है। धन्यवाद।